Welcome students. Okay, today we will discuss question number 24. Okay, 22 I already discussed you. Okay, in chapter 4 retirement of partner, that we will discuss later on. Okay, so today we are discussing question number 24. Okay, so read the question. In the question देखो, there are three partners, Ram, Shyam and Mohan. Okay, ओल्ड रेशियो है उनका 5:3:2 और मोहन इज गेटिंग रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019. ओके, तो व्हाट यू हैव टू पे द मोहन. तो मोहन को क्या क्या पे करोगे? फर्स्ट यू विल मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट, then you will make the partners capital account and Mohan, you can make the Mohan capital account only. Okay, but I am making the all the partners capital account and new balance sheet of the firm. Okay, so in this question the old ratio क्या है बच्चे उनका 5:3:2. ओके, 5 न्यू रेशियो क्या है उनका? न्यू रेशियो है कंटिन्यूइंग पार्टनर का 3:2. 3:2 ये का 3:2. ये किस किसका रेशियो है? राम, श्याम एंड मोहन. और ये किसका है? राम और श्याम का. गॉट इट? ये उनका ओल्ड है, ये क्या है? न्यू रेशियो है. ठीक है, दिस इज न्यू रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर वो ओल्ड रेशियो है. ओके, तो सबसे पहले बिकॉज इन दिस क्वेश्चन मोहन क्या हो रहा है? पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले रहा है. तो मोहन का सबसे पहले मोहन के जाने पे व्हेन द मोहन रिटायर्स, तो किस किस पार्टनर को गेन होना है? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइंग रेशियो, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो यू विल एडजस्ट द गुडविल. आप गुडविल का जो शेयर है किसका? मोहन का, उसको आप एडजस्ट करोगे. कौन पे करेगा? जो पार्टनर क्या करेंगे? गेन करेंगे. किस रेशियो में पे करेंगे? गेनिंग रेशियो में. एडमिशन के समय हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइंग रेशियो. रिटायरमेंट के समय हम क्या कैलकुलेट करते हैं? गेनिंग रेशियो. ओके, तो आपको सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. तो गेनिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. राम का है न्यू रेशियो है 2/, कितना है? 2:1. ओके, 3:2. तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओके, 3/5. 3/5. दिस इज नॉट 2/5. ये आएगा 3/5. 3/5 और इसका आएगा 2/5. तो 3/5 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 10 1/10. न्यू रेशियो है 2/5 माइनस 3/10. 3/10. 4 माइनस 3 1/10. इट इज ये 10 से 10 कैंसिल 1:1. तो सैक्रिफाइंग रेशियो क्या करता? 1:1. सैक्रिफाइंग रेशियो, दिस इज द सैक्रिफाइंग रेशियो. अब इस रेशियो में क्या बढ़ेगी? गुडविल बढ़ेगी. इस रेशियो में क्या बढ़ेगी? गुडविल. ओके, गुडविल फर्म की गुडविल है 90,000. मोहन का शेयर आएगा बिकॉज मोहन क्या होगा? रिटायर्ड हो रहा है. 90,000 2/10 2/10. उसका शेयर कितना है? 18,000. 18,000 को कैसे पे करेंगे? इक्वली 1:1. 18,000 को आप 9,000. गॉट इट? गुडविल फॉर्म किया 90,000. मोहन शेयर 90,000 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 18,000. 18,000 में राम 9,000 पे करेगा, श्याम 9,000. किस रेशियो में? सैक्रिफाइंग रेशियो में. गॉट इट? अब इसकी एंट्री कैसे होती है? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट जो पे करेगा, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 अप टू मोहन कैपिटल. मोहन को कितना रुपए मिलेंगे? 18,000 रुपीज. किसके मिलेंगे? गुडविल के मिलेंगे. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? इनकी कैपिटल उतार दो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितनी कैपिटल है उनकी कैपिटल है प्रॉफिट उतारो. कैपिटल कितनी है उनकी? 4 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख. 4 लाख
6 लाख और इसकी कितनी है मोहन की 2 लाख कैपिटल। गॉट इट? मोहन की कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपए। ओके, अब सबसे पहले उनको गुडविल का पेमेंट करो। गुडविल कितना यहाँ पे क्या लिखो? गुडविल का है, दिस इज एंट्री फॉर गुडविल बाय क्या लिखोगे? कौन कौन पे कर रहा? बाय राम कैपिटल और बाय श्याम कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर डैश मार दो, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, यहाँ पर राम कितना पे कर रहा है 9000 रुपीज, श्याम कितना पे कर रहा है 9000 रुपीज गुडविल के। और यहाँ पर लिख दो टू मोहन कैपिटल। राम ने पे किया 9000 रुपीज के कैपिटल अकाउंट से कम आएंगे, इसने पे किया 9000, यहाँ पर डैश। गॉट इट? गुडविल की एंट्री ये होती है। इधर डेबिट में राम ने पे किया 9000, मोहन के कैपिटल में आएगा, श्याम ने पे किया 9000 रुपीज टू मोहन कैपिटल 9000। दिस इज एंट्री फॉर गुडविल। ओके, गुडविल की एंट्री हो गई है। अब आपने अब देखो कौन कौन सी चीजें, पहले सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट लाओ। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना बताओ? लैंड एंड सबसे पहले देखो स्टॉक 2 लाख। पहले स्टॉक कितने का है? पहले स्टॉक है 1,81,000। तो स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा बाय स्टॉक। कितने से इंक्रीज हो रहा स्टॉक? आप 19,000 से, स्टॉक 19,000 से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से डिक्रीज हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग? 60,000 से लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये न्यू वैल्यू दे रखी है आपके पास नई वैल्यू दे रखी है 60,000। गॉट इट? टू फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है टू फर्नीचर। कितने से फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है? फर्नीचर हो रहा है 40,000 से डिक्रीज। और बाय क्या इंक्रीज हो रहा है? बाय प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी कितने से इंक्रीज हो रही है? 33,000 से। 33,000 से प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रही है? प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी है। अब इसको टोटल करो। ठीक है, तो हाँ डेटर्स, ये डेटर्स कितने का प्रोविजन हो रहा है डेटर्स में? 17,000 का टू डेटर्स। कितने का प्रोविजन हो रहा है इसमें? 17,000 का। डेटर्स 17,000 से क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो इधर का टोटल आएगा 6 + 40 1 लाख 17,000 1,17,000। ओके, तो देयर विल बी अ लॉस। कितने का लॉस होगा? 65,000 का लॉस आएगा। सीइंग द लॉस क्वेश्चन नंबर 24 में है लॉस है आपका 65,000 का लॉस। ठीक है, यहां से लॉस आ जाएगा 65,000 का। इसको बांट दोगे आप बाय लॉस किस किस के बीच? राम, श्याम और मोहन। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 5.3 3/2 कितना कितना आएगा? 32,500। एक का आएगा 32,500, दूसरे का आएगा आपका 19,500 और 30,000। ठीक है, दीज आर द लॉसेस। ये लॉसेस आपने किस रेशियो में बांट दिए? ओल्ड रेशियो में 5:3:2। ठीक है, तो ये 32,500 19,000 और 13,000। इस लॉस को आप यहां पर लिख दो टू रीवैल्यूएशन। और ये क्या हो गया? लॉस कितना कितना हो गया? 32,500 और 19,500 एंड 30,000 का लॉस हो गया। ये आपका लॉस हो गया है। अब और क्या है बच्चे इसमें? और ये बोल रहा है, अब देखो आपके पास दो चीजें और है। एक है जनरल रिजर्व। अपनी बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं।
ठीक है, जनरल रिजर्व किस में पढ़ते हैं? ओल्ड रेशियो में। जो भी लायबिलिटी साइड में, ओल्ड बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है वो ओल्ड रेशियो में पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो बाय जनरल रिजर्व और बाय और क्या बढ़ेगा? वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन भी बढ़ेगा क्योंकि ये न्यू जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसके प्रॉफिट में से भी बने हैं, तो उसका क्या होगा वो, तो कितना कितना बढ़ेगा ओल्ड रेशियो में मान लो उसको, तो ये बढ़ जाएगा 50,000, 30,000, 20,000। जनरल रिजर्व मान लो 50,000, 30,000 और 20,000, 1 लाख के जनरल रिजर्व है। 50,000, 30,000 और वर्कमैन कंपनसेशन 67,500, इसको भी ओल्ड रेशियो में मान लो, ओल्ड रेशियो में 5:3:2, तो कितना कितना बढ़ेगा? 33,750, 33,750। उसके बाद बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 20,250, 20,250 एंड 13,500। गॉट इट? अब वो क्या बोल रहा है आपके पास, ये तो हो गया है, बट इन द क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग दैट जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, द पार्टनर हु इज गेटिंग द रिटायर्ड, उसको 1,65,000 इमीडिएटली क्या करना है? पे करना है। 1,65,000 रुपीज उसको इमीडिएटली पे करना है। यू कैन सी इन द एडजस्टमेंट। ठीक है, और वो जो 1,65,000 द मनी विच यू पेड to the retiring partner Mohan, it will bring by remaining partner in the new ratio। जो नए जो 1,65,000 का जो पेमेंट करना है मोहन को, वो उसका जो पैसा है वो रिमेनिंग पार्टनर यानी कि राम और श्याम किस रेशियो में लेके आएंगे? 3:2, 3:2 न्यू रेशियो में लेके आएंगे। गॉट इट? तो आपने तो सबसे पहले तो 3:2 में 65,000 तो 1 लाख बाय कैश और बैंक। ठीक है, कितने कितने रुपए लाएंगे वो? कैश में ये लेके आएगा, बिकॉज उसको कितना पे होना है यहाँ पर, उसको 1,65,000 उसको इमीडिएटली पे होना है, तो यहाँ पर लिख दो टू बैंक, इसको 1,65,000 का पेमेंट कर दो, ये पेड। तो ये लेके आएगा कि ये दिस विल ब्रिंग द 99,000 और 66,000, 99,000 और 66,000 किस रेशियो में? इसको लेके आएगा 3:2 में 90, तो इसको कितना पे हो गया? 1,99,000 और 66,000 रुपीज, तो उसको 1,65,000 पे हो गया। अब आप बैलेंस कर दो, तो अब इसका टोटल आ जाएगा। अभी आपको नई कैपिटल निकालनी है, उसका लोन अकाउंट भी ओपन करना है, तो कितना आया बच्चे इसका? 5,82,750, 5,82,750 और इसका आया 7,16,250, 7,16,250 और 2,51,500, 2,51,500 ये। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो 5,82,750, इसका आ गया 7,16,250 और इसका आ गया 2,51,500। तो इसका अब लोन इसको इसमें से ये माइनस कर दो, 2,51,500 में से 13, तो कितने का लोन अकाउंट खुलेगा उसका लोन अकाउंट खुलेगा आपका 73,500। कितने से खुलेगा उसका? 73,500। यहाँ पर लिखो, ये तो पेड है, तो ये टू मोहन लोन अकाउंट, ये तो पेड का है, ये पेड का है इसका। ठीक है, टू बैंक, टू मोहन लोन अकाउंट, ये उसको पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, बैलेंस नई कैपिटल कितनी आएगी उनकी? बैलेंस सीडी नई कैपिटल आएगी उनकी
5,41,250, 5,41,250, और दूसरे की आएगी नई कैपिटल आएगी इसकी 6,87,750, 6,87,750, ठीक है। और यहाँ पर डैश, ठीक है। तो उसको कितना पे हुआ है बच्चे, ये उसकी लोन अकाउंट है, दिस इज अ लोन अकाउंट, दिस मनी इज पेड टू बैंक और टू मोहन लोन अकाउंट। ओके, ये आ जाएगा। अब आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो कैपिटल, लिख लो राम कैपिटल, आप सीधा भी लिख सकते हो राम कैपिटल। कितना है नाम की कैपिटल, 5,41,250, 41,250। श्याम कैपिटल कितनी है, 6,87,750, ठीक है। और क्या पे करना है उसको, और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर्स हैं,